एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे महाकुंभ में भगदड़ मचने से जो हादसा हुआ और कई लोग की मौत हो गई। आगे इसके पीछे क्या कुछ वजह है, जो राजनीति की जाए इसके क्या मायने हैं, और इसी के साथ साथ में दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से कहीं ना कहीं यमुना के पानी को लेकर के सियासत तेज हो गई है। ये कहां तक सही है और इसके क्या मायने हैं, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है भारत सरकार में जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी। डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि महाकुंभ में भगदड़ मचने की वजह से जो घटना हुई और कुछ लोगों की मौत हो गई, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, काफी दुखद है और काफी मर्माहत करने वाली घटना है। इसमें चूंकि मौनी अमावस्या के कारण बहुत ज्यादा लोग एक ही घाट पर उपस्थित हो गए, जिसके कारण कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हुआ और उसके बाद इतना विभत्स घटना घटी है और हम लोग काफी दुखी है। भगवान से प्रार्थना करते हैं जी कि तमाम जो श्रद्धालु डेथ किए हैं कि आत्मा को शांति मिले। जी। डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी, लेकिन इस पर राजनीति भी तेज हो गई है और विपक्ष का ये कहना है कि सरकार जो मौतों का एक्चुअली आंकड़ा है उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। विपक्ष बिना मतलब का बात कर रही है, क्योंकि जो आंकड़े हैं 30 का आंकड़ा है, तो सरकार आंकड़ा क्यों छुपाएगी। प्रयास ये रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो भी लोग सफर किए हैं उनको हम जितना मदद कर सके। तो इसमें और हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री साहब हैं काफी संवेदनशील है। उत्तर प्रदेश की सरकार जो है काफी इस मामले में सेंसिटिव है जी। निश्चित रूप से जो आंकड़े हैं वो सही हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद मिले, जो घायल हैं उनको मदद किया जाए। जी। डॉक्टर राजभूषण चौधरी, अगर हम बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं यमुना के पानी को लेकर राजनीति तेज हो गई है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि हरियाणा है वो जहर मिला रही है पानी के अंदर। दूसरी तरफ देखा जाए तो हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री है नायब सैनी, उन्होंने पानी को पी करके क्रॉस काउंटर भी करने की कोशिश की है, लेकिन आज उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और 4 बोतल सामने लेकर के ये कहा है कि ये जो पानी है अगर ऐसा सही है तो इसको अमित शाह पी करके दिखाएं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की पुरानी आदत रही है, अफवाह फैलाने की राजनीति करते हैं और ऐसे मौके पर करते हैं जब तक ये मामला क्लियर होगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, तब तक वो प्रयास करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा डैमेज करें। लेकिन जनता समझती है इस बात को कि कोई भी सरकार किसी पानी में जहर क्यों मिलाएगी। जहां तक यमुना के गंदगी का सवाल है, निश्चित रूप से इसमें जो जल है वो स्टेट का मैटर है और जो दिल्ली की सरकार है वो संवेदनशील नहीं। उनको जो यमुना के जल के बारे में पहले कमिटमेंट किया था वो विफल रहे इस मुद्दा पर, इसलिए वो इस ढंग की अफवाह फैलाने प्रयास कर रहे हैं। जी। डॉक्टर राजभूषण जी, लेकिन राजनीति भी इस पर कहीं न कहीं तेज हो चुकी है और अब अरविंद केजरीवाल के साथ साथ में अखिलेश यादव भी इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उतर चुके हैं। उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में विकास के रथ को रोका है आम आदमी पार्टी के, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है, दिल्ली में विकास नहीं हुआ। इसको लेकर देखिए, विकास की जहां तक बात है तो ये जो जिस टाइम से इनके पास कोई एजेंडा नहीं है विकास का, सिर्फ दारू बेचना और जो इनके बहुत सारे विधायक और मंत्री वो भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के और पकड़े जा चुके, तो जिनके पास कोई विजन ही नहीं है काम करने की, तो वैसी सरकार से उम्मीद करना बड़ी बेईमानी लगती है। जी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को अखिलेश यादव का भी सपोर्ट मिल चुका है, इसको आप कैसे देखते हैं? विपक्ष सारे एक हो चुके हैं इस मुद्दे पर कि किसी तरह भाजपा के जो विजय रथ को रोका जाए, लेकिन जनता मन बना चुकी है कि हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे। इसलिए ये सारे जितने भ्रष्टाचारी, जितने अनगा आलाप करने वाले लोग हैं,
ये सारे लोग एक मंच पर आ गए हैं और ये लोग प्रयास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो देश की विकास करने की जो नीति है उसको रोकने का। जी डॉक्टर राजभूषण जी, अगर बिहार की बात करो, जैसे आप बिहार के राजनीति से बड़े अच्छे जानते हैं और वहीं से आप आते भी हैं, तो आज जब तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए ये कहा है जब बच्चों पर बीपीएससी छात्रों पर मारपीट की गई पुलिस कर्मियों की तरफ से, उसको लेकर के अगर हमारी सरकार होती तो हम छात्रों पर इस तरीके से हमले नहीं करते, और सरकार को इनके कटघरे में खड़ा किया है। देखिए, बीपीएससी का जहां तक मामला है सरकार उसको गंभीरता से देख रही है और सब जानते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है। जो भी भ्रष्टाचार होगा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमारे विकास पुरुष नीतीश कुमार जी का 0 टॉलरेंस की नीति रही है और किसी भी ढंग के इस भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करते। जहां तक लाठीचार्ज का सवाल है, तेजस्वी जी अपने दिन को भूल गए जब उनके समय में जब वो डिप्टी सीएम थे और लोगों से कमिटमेंट किया था कि हम नौकरी देंगे, और जब नौकरी मांगने लोग गए थे तो किस तरह से बर्बरतापूर्ण पिटाई किए थे। तो कुछ साथी व्यवस्था बहाल करने के लिए कुछ लोग जो उपद्रवी उस बीच में घुस जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा एक्शन लेना पड़ता है प्रशासन के द्वारा। लेकिन कुल मिलाकर के प्रयास है कि लोग समझे इस बात को कि सरकार उस चीज को खुद संज्ञान ले चुकी है और कोई भी गलत नहीं हो। जी डॉक्टर राजभूषण जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि केंद्रीय बजट जो है वो पेश होने वाला है कल, ऐसे में आपको कितनी उम्मीद है इस बार का जो बजट आएगा लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है और आने वाले दिन में जो बजट होगा ये भी देश को विकसित भारत की ओर ले जाने वाला बजट होगा और इसलिए इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। देश के विकास के लिए जो भी करना होगा हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और करेगी। जी डॉक्टर राजभूषण जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।